Hey, hello and welcome you all in this new video. So this video is about bridge structure और इस वीडियो के थ्रू हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनकी जो होती है ऐसी स्पेशलिटी क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब कि इस क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि आपको ब्रिज स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह की इमेज जो होती है वो दे दिया जाता है और फोर ऑप्शंस दे दिया जाता है जिसमें कि आपको सिलेक्ट करना होता है कि ये किस टाइप का आपका ब्रिज स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए आपको ब्रिज स्ट्रक्चर के टाइप्स का पता होना बहुत जरूरी है और उसकी फंक्शनिंग भी पता होनी जरूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने का ट्राई जरूर करूंगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर आप कभी भी कोई ब्रिज देखो तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए कि ये किस टाइप का ब्रिज है और ये किस तरह से वर्क करता है। और मैं इस वीडियो को उन लोगों को भी जरूर रेकमेंड करूंगा जो जिनका एग्जाम ऐसे नाटा से रिलेटेड नहीं है, बट वो एज अ इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, तो वो जरूर इस वीडियो को देखें ताकि उनका ब्रिज स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी हम सबसे पहले तो देखिए कि ब्रिज स्ट्रक्चर हम होता क्या है ये पहले जानेंगे। तो ये व्हाट इज ब्रिज स्ट्रक्चर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो होता क्या है। देखिए अगर आप मैं आपको बताऊं कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन देखिए किस तरह से डिपेंड करता है। आप लोगों ने सोचा होगा कभी कि यार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज जो मतलब ऐसे बनाए जाते हैं क्यों बनाए जाते हैं, एक ही तरह का ब्रिज क्यों नहीं बना दिया जाता। कि मतलब अगर ये केबल्स वाले हैं तो केबल्स वाले बना दिए जाए या फिर जो आरसीसी के नॉर्मल जो ब्रिजेस होते हैं वो बना दिए जाए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज बनाने का क्या पर्पज है, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी किस तरह से यूज किया जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह से होगी, तो उस तरह से स्ट्रक्चर हमेशा डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग्स की मैं बात करूँ तो हर बिल्डिंग जैसी नहीं बनाई जा सकती, उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग ही जो होता है उसका फॉर्म या फिर उसकी डिजाइनिंग जो होती है तय की जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत फेमस जो एक लाइन है फॉर्म फॉलोज द फंक्शन, तो इस हिसाब से जो होता है ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो ब्रिज बेसिकली क्या है कि अगर सीधा सीधा मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊं तो ये किसी स्ट्रक्चर जो होता है वो मतलब बिल्ड टू स्पैन, मतलब एक स्पैन प्रोवाइड किया जाता है, और पैसेज मतलब एक रास्ता बनाया जाता है ओवर अ रिवर रोड और एनी अदर फिजिकल हर्डल, जो कि एक तरह से मतलब ह्यूमन एक्टिविटी या फिर किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन को जो होती है वो एक तरह से हर्डल क्रिएट करती हैं, मतलब रोकती हैं कि वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए जो होता है ब्रिज स्ट्रक्चर बेसिकली बनाया जाता है। और द फंक्शनल रिक्वायर्ड फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द एरिया वेर इज कंस्ट्रक्टेड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ द ब्रिज। तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी बताया। ठीक है, तो ब्रिज स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो थी जिसमें मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़ाया था। उसमें मैंने ब्रिज स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बताया था, तो आप इसको जरूर एक बार चेकआउट करें ताकि आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाए। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा आर्च ब्रिज। तो देखिए आर्च ब्रिज होता क्या है। आर्च ब्रिज आपको डायरेक्टली देख के ही समझ में आ गया हो कि ऐसा ब्रिज जिसमें कि आर्चेस का यूज किया जाए, तो वो बेसिकली हमारा आर्च ब्रिज होता है। तो देखिए आर्च ब्रिज में जो ये आपको आर्च जो यहाँ पे ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आर्च ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ब्रिज के जो होता है नीचे ही हो। ब्रिज का जो आपको पता है पोर्शन जो होता है, ये जो पोर्शन जो फंक्शनल जो यूज किया जाता है चलने के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी के लिए मोटर व्हीकल जहां से पास करेंगे ऊपर से, तो ये बेसिकली हमारा डेक पोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब इस तरह से कुछ भी मतलब जो जाएगा या फिर ह्यूमन कोई भी इधर से निकलेगा या फिर कुछ भी, तो ये डेक पोर्शन कहा कहलाता है ब्रिज का। तो जरूरी नहीं है कि ये आर्च आपका डेक के नीचे ही हो, तो ये ब्रिज के ऊपर भी हो सकता है। तो इस केसेस में हमारी जो डेक जो होती है और जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली टाइप, ये जो आर्च ब्रिजेस है उनको थ्री फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, थ्री इनकी और कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे पास आर्च ब्रिज में, ये है हमारे पास द डेक आर्च ब्रिज। मतलब कि डेक आर्च ब्रिज। तो बेसिकली डेक आर्च ब्रिज में क्या होगा कि जो डेक वाला जो पोर्शन होगा वो कंप्लीटली अबव द आर्च होगा। मतलब कि ये देखिए ये वाला डेक पोर्शन है हमारा। ठीक है, और नीचे हम देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे जो बनेगा वो एक आर्क बनेगा। ठीक है, जो आप लोगों ने बेसिक जो ब्रिजेस देखे होंगे वो कुछ इस तरह से ही होते हैं। ये हमारे यहाँ पे आपके जो होते हैं बेसिकली कॉलम्स हो सकते हैं, पायर्स हो सकते हैं जो इसको सपोर्ट देते हैं। तो ये वाला आपका डेक पोर्शन होता है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन होता है आपका आर्च। तो ये बेसिकली जो होता है डेक आर्क ब्रिज में जो ये आर्च होता है वो बेसिकली हमारे डेक के नीचे होता है। तो इस तरह से ये हमारा होता है डेक आर्क ब्रिज। और सेकंड हमारा ब्रिज जो होता है उसकी भी मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है थ्रू आर्क ब्रिज। ठीक है, थ्रू आर्क ब्रिज। तो इसमें क्या होता है, डेक जो होता है वो आर्च के जो होता है वो ऊपर होता है,
मतलब बेसिकली जो ये सॉरी डेक जो होगा पोर्शन हमारे पास, ये वाला जो डेक वाला जो पोर्शन होगा, उसमें जो आर्च होता है वो बेसिकली हमारे डेक के ऊपर होता है। और जो आर्च की जो बेस वाला जो पोर्शन है ना, मतलब कि आर्च अगर आपका मान लो कि ये वाला पोर्शन आपका आर्च है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका आर्च है, तो इसका जो बेस होगा वो यही होगा जहाँ पे डेक है। तो आर्च के जो बेस पे जो होगा वो हमारा बेसिकली डेक होगा, और डेक के ऊपर जो होगा वो पूरा का पूरा हमारा आर्च होता है। तो इस तरह से जो होता है वो जो होता है थ्रू आर्च ब्रिज काम करता है, जिसमें कि आर्च जो होगा आपका वो जो होगा डेक के ऊपर होगा, और पूरा का पूरा आर्च जो होगा वो आपके डेक से जो होगा वो पास करता है। ठीक है, ये डेक है आपका, ये डेक पोर्शन है, और ये आर्च पोर्शन है। अब थर्ड हम समझने का ट्राई करते हैं। थर्ड हमारा आता है ये हाफ थ्रू आर्क ब्रिज। ये भी जो है ना थ्रू आर्क ब्रिज का ही एक तरह का पार्ट है, जिसमें कि हाफ थ्रू आर्क ब्रिज। ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये समझिए कि ये आपका जो है डेक पोर्शन है। डेक पोर्शन ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ब्रिज के जो सपोर्ट है या फिर अबेटमेंट, जो अबेटमेंट देखिए यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है कि आर्च ब्रिज हैव अबेटमेंट एंड ईच एंड। तो बेसिकली अबेटमेंट क्या होता है कि मैं अगर बात करूं, मैंने यहाँ पे जैसे ये बनाया, तो ठीक है, ये यहाँ पे पोर्शन जो होता है वो अबेटमेंट होता है। बेसिकली अबेटमेंट जो होता है वो सपोर्ट देता है हमारे आर्च को, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एरो करके यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो वो सपोर्ट देने का काम करता है। और ठीक है, लोड जो सारा का सारा होता है वो हमारा जो होता है ब्रिज का जो होता है वो मतलब पास हो सके, ये हमारा सबस्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जो ब्रिज के एंड में स्पैन जहाँ पे खत्म होते हैं वहां पे जो होते हैं ये तरह का सपोर्टिंग मेंबर होता है। जो हमारा लोड जो होता है सुपर स्ट्रक्चर में, सुपर स्ट्रक्चर का सारा जो लोड होगा वो सब स्ट्रक्चर में नीचे जो होगा वो हमारा ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो हाफ थ्रू आर्क ब्रिज में क्या होता है, बेसिकली हमारा ब्रिज जो स्टार्ट होता है वो कहीं यहाँ इस पोर्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके हमारा ब्रिज का जो आर्क होता है वो हमारा बेसिकली बेस जो होगा वो नीचे रहेगा, और ब्रिज जो होगा वो हमारा जो ये जो आर्क वाला पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा ब्रिज को जो होता है वो क्रॉस करता है। ठीक है, तो ब्रिज का जो डेक होगा वो अबव जो होगा वो आर्क के बेस के मतलब ऊपर होगा, और बिलो द क्राउन होगा। मतलब कि समझिए ये है हमारे पास, ठीक है, और आर्क हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, बेस हमारा नीचे है ब्रिज के, और ये जो क्राउन वाला जो पोर्शन होता है बेसिकली आर्क का, वो हमारा डेक के जो होगा ऊपर रहेगा। तो इस तरह से आपको थ्रू आर्क ब्रिज को समझना है। अगर इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल अगर देखना है ना, तो आप देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में सिडनी हार्बर ब्रिज। ठीक है, सिडनी हार्बर ब्रिज का एग्जांपल आप देख सकते हो, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर में है। तो आप ये जो है ये हमारा थ्रू आर्क हाफ थ्रू आर्क ब्रिज है, उसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। तो होपफुली आपको आर्क ब्रिज क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज में। तो ये हमारा बेसिकली जो होता है वो बीम ब्रिज है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। इसमें ये जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो ये मैंने दो जो ब्रिज यहाँ पे नेम जो मेंशन किए हुए हैं आर्क ब्रिज में, जो पहला आता है हमारे पास रियल्टो ब्रिज, और दूसरा आता है हमारे पास पोंडू गार्ड फ्रेंच। ठीक है, तो रियल्टो ब्रिज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल्टो ब्रिज क्या था, और मतलब ये अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी है। तो ये हमारा जो है ओल्डेस्ट ऑफ फोर ब्रिजेस जो है ना, जो मतलब कि वेनिस में जो इटली जो है, वहां पे जो वेनिस है वहां पे जो ग्रैंड कैनाल है ना, जो ग्रैंड कैनाल है वहां पे उसको पास करने के लिए चार ब्रिजेस बनाए गए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है ना, ये जो रिवर आपको ये जो दिखाई दे रही है रिवर जैसे, ये जो है ग्रैंड वेनिस है। तो इसको पास करने के लिए फोर जो है ब्रिजेस बनाए गए थे, तो उसमें ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, रियल्टो ब्रिज इसका नाम है, रियल्टो ब्रिज। ठीक है, तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, और ये स्टोन आर्च ब्रिज है, जो आपको ये स्टोन आर्च यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टोन आर्च ब्रिज है। और ये जो है बेसिकली हमारा जो दो डिस्ट्रिक्ट है, सैन मार्को एंड सैन पोलो, उन दोनों को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत जो है वहाँ का जो है बेस्ट टूरिस्ट सिग्निफिकेंट मतलब कह सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शन है सिटी के अंदर में। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा पॉन्ट डू गार्ड फ्रेंच। तो ये जो है हमारा एक थ्री स्टोरी एक्वाडेक्ट ब्रिज है। एक्वाडेक्ट आप लोगों ने रोमन आर्किटेक्चर में पढ़ा है, जो कि जो हमारे पास रोमन जो एम्पायर था वहां पे मतलब पानी की जो थी उनके शहरों में कमी थी, तो उसे क्या करते थे कि वो दूर से जो होता था वहां एक्वाडेक्ट के थ्रू जो है वो पानी लाते थे अपने शहरों में, तो उन्हें बेसिकली एक्वाडक्ट कहा जाता है। तो आप एक्वाडक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये एक एक्वाडक्ट ब्रिज था।
ठीक है। तो ये जो होता था, ये ब्रिज जो था, ये हमारा एक तरह से वाटर कैरी करता था। ये 50 किलोमीटर जो था ना, ये हमारा अराउंड जो है वाटर कैरी करता था। पॉन्ट डू गार्ड जो फ्रांस में है, ठीक है। तो ये हमारा जो है रोमन आर्किटेक्चर का वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि मास्टरपीस रहा है। और ये जो है, मतलब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है उसमें भी ऐड किया गया था बैक इन 1985। और इसके अलावा देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा जो है ट्रिपल स्टोरी है, ठीक है। पहला स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी। तो इसमें जो ये आर्चेस आपको दिखाई दे रही है ना, अनइवन मेजरमेंट्स क्या है कि मतलब सारे इवनली मेजर्ड नहीं है, ठीक है। पहले जो ऊपर वाला जो सबसे टॉप वाला जो स्टोरी है, इसमें जो नंबर ऑफ जो आर्चेस है ना, वो अराउंड 40 अराउंड आर्चेस है हमारे पास। सेकंड वाला जो स्टोरी है, इसमें जो है 10-11 अराउंड हमारे पास आर्चेस जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है। और थर्ड वाला जो है, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जो ये आर्चेस है वो 6 है, ठीक है। तो ये है हमारा पॉन्ट डू गार्ड फ्रांस जो है हमारा वन ऑफ द, कह सकते हो मास्टरपीस रहा है रोमन आर्किटेक्चर का। अब हम देखते हैं बीम ब्रिज। तो बीम ब्रिज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेसिकली समझ में आ ही गया हो कि ऐसा ब्रिज जो कि बेसिकली जो इसका सपोर्ट जो होता है वो हमारा जो ये पायर्स होते हैं, ठीक है। ये पायर्स और ये जो बीम होते हैं, ये आप लोगों ने बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घरों के अराउंड जहाँ पे ये फ्लाईओवर्स जो बनाए जाते हैं, या फिर जो मेट्रो के जो पायर्स वगैरह, जो मेट्रो की जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, उसमें जो इस तरह के जो होते हैं बीम वाले जो कंस्ट्रक्शन है वो किए जाते हैं। कि मेन जो आपका डेक वाला जो पोर्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो ये जो बीम होता है, ये आपका रन करता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ये दूर, मतलब कहीं पे जो साइट होती है वहां से जो होता है, इनको जो होता है कास्ट करके जो है साइट यहाँ पे लाया जाता है, फिर इनको जो होता है, इनको एक तरह से मतलब फिक्स किया जाता है इस तरह की ब्रिजेस को बनाने में, ठीक है। तो बीम ब्रिजेस आर द सिंपलेस्ट ब्रिज टाइप, मतलब आज के टाइम में अगर सिंपलेस्ट ब्रिज टाइप का एग्जांपल देखें तो वो हमारा बीम ब्रिज ही है, कि बहुत सिंपली और बहुत बड़े स्पैन्स को जो होता है कवर करने के लिए बीम ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर स्पैन्स सपोर्टेड बाय पायर और अबटमेंट एट ईच एंड। तो इसमें आपको क्या हो सकता है कि आपका या तो एक ही स्पैन हो सकता है, या फिर मल्टीपल स्पैन हो सकते हैं, जो कि हमारे पायर्स और अबैटमेंट के थ्रू, मैंने अबैटमेंट में आपको बताया था कि आर्च ब्रिजेस में जो दो एंड्स होते हैं उनको सपोर्ट जो यहाँ पे मिलता है, तो अबैटमेंट के थ्रू मिलता है ताकि लोड ट्रांसफर हो सके। तो पायर्स और अपार्टमेंट जो है बीम ब्रिज में भी इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। द कंक्रीट एलिमेंट यूज्ड इन बीम ब्रिजेस में बी रेनफोर्स, प्री स्ट्रेस्ड और पोस्ट टेंशन। ये जो कंक्रीट एलिमेंट जो ये पूरा का पूरा यूज किया जाता है, वो आपका या तो हो सकता है कि आपका रेनफोर्स हो सकता है, प्री स्ट्रेस हो सकता है, और पोस्ट टेंशन हो सकता है, ठीक है। तो इनको जो होता है बीम ब्रिज को जो एक और नाम से जाना जाता है वो है ये हमारे पास ग्राइडर ब्रिज, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ग्राइडर ब्रिज। तो ये हमारे जो वर्टिकली, मतलब कह सकते हो कि आपका यहाँ पे जो है वर्टिकल मेंबर्स जो होते हैं हमारे पास, ये पायर्स होते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो मेंबर्स होते हैं, ये हमारे पास जो ये आपको बीम्स दिखाई दे रहे हैं, ये बीम्स, तो ये बेसिकली इनसे मिलके जो हमारा जो होता है, ये हमारा बीम ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है, डोंगहाई ब्रिज है चाइना में। तो डोंगहाई ब्रिज की बात करूं तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्रॉस सी ब्रिज है, जो कि वर्ल्ड में, मतलब ठीक है, वर्ल्ड में है। और इसका जो अगर मैं डिस्टेंस बात करूं, कितना डिस्टेंस ये कवर अप करता है, तो ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, 32.5 किलोमीटर, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है जो चाइना में है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हो कि आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखो, कि आप अगर इमेजिन करो कि भाई अगर इसमें समंदर में, ठीक है, अगर यहाँ पे लार्ज अगर शिप्स आएंगी तो वो शिप्स इनको क्रॉस कैसे करेंगी, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो है ये केबल स्ट्रीट ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है। ये केबल स्ट्रीट ब्रिजेस जो होते हैं बेसिकली बहुत ज्यादा ऊंचे बनाए जाते हैं। केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया गया है ताकि अगर किसी शिप को अगर जाना हो तो वो बेसिकली यहाँ से निकल सके, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे ढूंढा गया है कि बड़े जो शिप्स होंगे उनको भी जो है पास हम यहाँ से इजिली करा सके इस जो है टाइप के स्ट्रक्चर में, बीम ब्रिज में। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सस्पेंडेड और सस्पेंशन ब्रिज जो है ये इसी से निकला है, ठीक है। इन सस्पेंशन ब्रिज द डेक स्लैब इज सस्पेंडेड यूजिंग रोप्स, चेन्स और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील केबल्स। तो बेसिकली सस्पेंडेड या फिर सस्पेंशन ब्रिज किस तरह से काम करता है कि ये हमारा जो होता है सस्पेंडेड होता है सेंट्रल टावर या फिर दो साइड सपोर्ट से। मतलब क्या कि ये मान लो आपके दो टावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डेक वाला पोर्शन है, और यहाँ से क्या होगा
कि ये जो होगा, ये जो आपको मेन जो केबल दिखाई दे रही है, इनसे जो होते हैं हमारे पास ये जो ये मेन केबल्स है ना, यहाँ से हमारे पास सस्पेंडेड जो केबल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें सस्पेंडर्स भी कहा जाता है, ये हमारे वर्टिकली सस्पेंडेड केबल्स होते हैं। और ये मेन केबल होता है जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के एंटायरली जो होता है रन करता है। और ये हमारा जो होता है टावर से कनेक्टेड होता है। मतलब क्या कि ये आपका सारा का सारा जो ब्रिज का जो डेक का जो लोड होगा, वो हमारे ये वर्टिकल जो सस्पेंडेड जो केबल्स है ना, ये वाले केबल्स, ये हमारे बियर करेंगे। और इन्हीं केबल्स से कनेक्टेड हमारा मेन केबल्स रहते हैं, जो ये आपको जो ये जो आर्च की फॉर्म में, जो ये जो कर्व की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो होता है मेन केबल होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो केबल है ये मेन केबल है, यहाँ पे भी अगर आप देखो। और ये वाले जो है हमारे पास सस्पेंडर्स है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सस्पेंडेड केबल्स। ये हमारे डेक को जो होता है सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये सारा का सारा पूरा जो डेक होता है इसी के ऊपर सपोर्टेड होता है, ठीक है। इट्स एडवांटेज आर दैट इट कैन मेड विद लॉन्गर स्पैन देन विद अदर टाइप्स। इट इज चीपर ब्रिज टाइप इवन विद लॉन्गर स्पैन बिकॉज इट यूज लेस मटेरियल। तो इसके साथ फायदा क्या है कि ये बहुत बड़े स्पैन्स के लिए जो होता है बेसिकली सस्पेंडेड ब्रिज का यूज किया जाता है। और इसमें जो मटेरियल भी जो होता है कम लगता है कंपेरेटिवली अदर टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के। तो ये कम मटेरियल लेगा, और इस तरह से जो होता है, ये जो होती है इस तरह के जो ब्रिज होते हैं वो हमारे बेसिकली वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन जो है यहाँ पे कि अगर बात करें कि सस्पेंशन ब्रिज में मेन आपका जो है तीन ही चीजें हैं। एक टावर, एक आपकी केबल्स, ठीक है, एंड थर्ड वन इज डेक। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से जो होता है हमारा जो ये जो सस्पेंशन ब्रिज है, ये हमारा बनके जो होता है वो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट अगर एग्जांपल देखो तो जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज जो मैनहट्टन में, ये हमारा डबल स्टोरी ब्रिज है। मतलब कि यहाँ पे भी जो है ये जो वेहिकुलर जो है मूवमेंट यहाँ पे भी होती है, नीचे भी। और ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी जो है, ये जो है यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वेहिकुलर मूवमेंट के लिए है, ठीक है। तो ये हमारा मैनहट्टन में है। दूसरा हमारा वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ब्रिज की अगर मैं बात करूं, तो गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि हमारा कैलिफोर्निया में है। तो ये भी जो है हमारा जो है सस्पेंशन ब्रिज का है। देखो यहाँ पे ये जो सस्पेंडेड जो है ये केबल्स जो है, ये पूरा का पूरा जो है ये सस्पेंडर, ये हमारे ब्रिज को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको सस्पेंशन ब्रिज भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं केबल स्ट्रेट ब्रिज। तो देखिए सस्पेंशन ब्रिज और केबल स्ट्रेट ब्रिज जो है काफी हद तक सिमिलर ही है। बस इसमें थोड़ी सी डिफरेंस क्या आ जाता है कि मैंने आपको बताया कि हमारा सस्पेंशन जो ब्रिज था उसमें जो केबल्स की जो वर्किंग होती है, एक हमारा मेन केबल होता है, ठीक है। एक हमारा मेन केबल होगा, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा हमारे पास जो हमारे सस्पेंडर्स होते हैं, ठीक है। सस्पेंडर्स होंगे हमारे पास और मेन केबल्स होंगे। बट इसमें क्या होता है कि जो ब्रिज स्ट्रक्चर जो होता है केबल स्ट्रेट ब्रिज में, वो हमारा एक जो होगा बेसिकली, इसमें क्या होगा कि आपके जो टावर्स हो सकते हैं, देखिए कि मान लेते हैं डेक है, इसमें सेंट्रल टावर वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब क्या कि ये जो ब्रिज पूरा का पूरा होगा ना, इसमें जो होगा ये हमारा मेन केबल नहीं होगा, ठीक है। मेन केबल आप कह सकते हो कि एक तरह से ये जो सस्पेंडर्स होंगे वो ही एक तरह से मेन केबल्स की तरह ही वर्क करेंगे। सिंपल एक ही टाइप का केबल है तो वही हमारा मेन केबल आप कह सकते हो इसमें। बट इसमें सस्पेंशन ब्रिज जैसा दो टाइप्स ऑफ केबल्स नहीं है। तो इसमें क्या है कि ये केबल्स जो है इस तरह से जो होते हैं, वो हमारे इस ब्रिज को जो होता है सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो मेन टावर जो है, ये मेन टावर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो मेन टावर है, और इसमें भी मेन टावर जो है, ये हमारे पूरे ब्रिज का जो डेक होता है इसको सपोर्ट करता है, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है हमारे पास जो ये केबल स्टेट ब्रिज है ना, इसमें मेन केबल्स नहीं होंगे, सिर्फ मतलब ओनली सस्पेंडेड जो केबल्स होंगे वो हमारे ब्रिज के डेक से अटैच होंगे। और ये बेसिकली हायर इन हाइट होता है। जो मैंने आपको अभी एक चाइना का जो सी ब्रिज बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि वो हमारा जो होता है हायर इन हाइट था, ताकि वहां से जो शिप्स वगैरह जो है बेसिकली इजिली जो है निकल पाए, ठीक है। तो ये इसका एक बेस्ट जो होता है फायदा होता है। और जो इसमें जो टावर होता है, वो ब्रिज का जो एंटायर जो वेट होता है ना, वो इन केबल्स के बाद जो सारा का सारा जो लोड जो इस टावर के ऊपर जाता है, केबल्स क्योंकि इन्हीं से अटैच होते हैं, तो सारा का सारा लोड जो होता है इन्हीं टावर पे ही आता है। तो होपफुली आपको ये भी क्लियर हुआ होगा केबल स्ट्रेट ब्रिज भी। अब हम देख लेते हैं लास्ट। तो लास्ट आता है हमारा ट्रस ब्रिज। तो ट्रस ब्रिज की मैं बात करूं, तो ट्रस ब्रिज कैसे वर्क करता है कि आप इसको देखिए कि द सब द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रस ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग ट्रसेस व्हिच आर कंप्राइज
of many small elements forming triangular truss। तो मतलब क्या है कि ट्रस ब्रिज जो होता है बेसिकली एक तरह से, आपने ट्रस के बारे में तो आप लोगों को आइडिया होगा ही कि ट्रस ब्रिज मतलब बहुत सारे स्मॉल जो हमारे पास जो सिंपल जो एलिमेंट्स होते हैं कि रिलेटिवली मतलब कह सकते हो स्मॉलर अमाउंट ऑफ मटेरियल्स इसमें एक तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें मतलब और क्या है कि इसमें जो न्यूमरस जो स्मॉल जो स्ट्रक्चर जो मेंबर्स होते हैं उनको जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो वो हमारा जो होता है इंटरकनेक्ट होने के बाद इंटरकनेक्टिंग जो होते हैं ट्राइंगुलर फॉर्म में इस तरह से जो होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से बन जाते हैं। तो ये जो स्मॉलर मतलब कह सकते हो कि बहुत सारे एलिमेंट्स जब जुड़ के जो होगा एक बड़ा एलिमेंट मतलब ट्राइंगुलर एलिमेंट इस तरह से फॉर्म करेगा, तो वो हमारा जो होता है वो ट्रस कहलाता है, ठीक है। तो ट्रस की जो देखिए ट्रस ब्रिज के अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो ट्रस ब्रिज का बेनिफिट क्या है सबसे बड़ा, कि ट्रस ब्रिज में जो है होता है कि एक तरह से ये जो होता है बड़े स्पैन्स को भी कवर अप कर लेता है। बड़े स्पैन को कवर अप करने के साथ साथ में बेस्ट बेनिफिट क्या है कि ये स्ट्रक्चर को एंटायरली कवर अप कर सकता है, और उसके साथ साथ में जो मटेरियल्स जो होते हैं ना वो बहुत कम लगता है, ठीक है। मेटल्स का मतलब पहले आप तो मेटल्स का यूज किया जाता है पहले के टाइम में, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो क्या था कि इसमें जो होता था ये वुड का ऐसे यूज किया जाता था, ठीक है। वुड वुड का यूज किया जाता था, फिर इसमें जो आ गया मेटल, ठीक है। आयरन का मतलब बेसिकली मेटल में भी आयरन का यूज आ गया, ठीक है। और उसके बाद आज के टाइम में अगर हम देखें तो इसका यूज जो है सबसे ज्यादा स्टील का किया जाता है इस तरह के ट्रस ब्रिजेस में। तो आप ये देख सकते हो कि ये इकित्सुकी ब्रिज जो है ये नागासाकी में जो है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिज है। ये अगर आप बात करो कि ट्रस ब्रिज का तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी और इसकी बात करूं कि शॉर्ट स्पैन ट्रस ब्रिज आर बिल्ट एज सिंपली सपोर्टेड while द लार्ज स्पैन ट्रस ब्रिज, मतलब शॉर्ट स्पैन वाले तो सिंपली सपोर्टेड हो सकते हैं, बट लार्ज स्पैन वाले जिनके स्पैन बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो वो जनरली जो होते हैं कंटिन्यूअस ट्रस ब्रिज और कैंटिलीवर ट्रस ब्रिज में भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रस ब्रिज में हमारा एक कैंटिलीवर ट्रस ब्रिज भी आता है, इसके बारे में आप थोड़ी सी अगर आप करना चाहो स्टडी तो आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। काफी मतलब ये भी जो है इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला जो है टाइप्स ऑफ ब्रिज में रहता है। तो इसी के साथ हमारा ट्रस ब्रिज भी जो होता है वो होता है कंप्लीट।